अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर और आफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अस्थमा के हवाले से डिटेल वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा, हमने इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के हवाले से डिटेल ओवरव्यू दिया था। आज जो हमारे पास उसी क्लास के अंदर इनहेलर में ज़ेल्टाइड की हम आज बात करेंगे। ज़ेल्टाइड की अगर हम पैकिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से है। अब ये जो है कम्बिनेशन में है, इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर सल्ब्यूटामोल मौजूद है, जिसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेंटोलिन ब्रांड नेम से। जबकि इसके अंदर बेक्लोमेथासोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो भी कम्बिनेशन में है। यहाँ पर हम इस वीडियो में इसी चीज़ की डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी नई चीज़ है कि जो वेंटोलिन, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, इसके साथ इसकी कम्बिनेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, आज हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन मेजर इसकी सेम वही है जो कि सल्ब्यूटामोल की हैं, सिर्फ उसके अलावा इसकी एक मेजर इंडिकेशन है जो कि हम एलर्जिक राइनाइटिस और साथ में इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर क्रोनिक अस्थमा जो है वो लीड करता है टुवर्ड इन्फ्लेमेशन। अब इसके अंदर जो कम्बिनेशन है वो है बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। अब हम इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सल्ब्यूटामोल है वो बीटा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी कि B2 रिसेप्टर पर जाके एक्ट करता है एगोनिस्ट के तौर पर और स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। जबकि आपके पास जो बेक्लोमेथासोन है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और ये जाकर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ अटैच होकर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट हम इनकी हाफ लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं तो इनकी हाफ लाइफ के ऊपर थोड़ी सी हमें डिस्कशन करना मस्ट है। सल्ब्यूटामोल की जो हाफ लाइफ है वो 4 से 6 आवर्स है, यानी कि जब आप इसको एक बार यूज करते हैं तो इसकी टोटल डोज से हाफ डोज जो है वो आपकी बॉडी से एक्सीड आउट हो जाती है 4 to 6 आवर्स के अंदर। जबकि जो बेक्लोमेथासोन है वो एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग के हवाले से आप लोग हमारी एक डिटेल वीडियो जो कि हमने इसी जो आपकी एलर्जी के हवाले से, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रो ड्रग क्या होता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 0.5 से 2 आवर्स तक है, यानी कि एक बार जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आफ्टर 2 आवर्स अब हमारी बॉडी से 50% से ज़्यादा एलिमिनेट आउट हो जाती है। इसकी अगर हम डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो ये इनहेलर की फॉर्म में है। 200 माइक्रोग्राम जो है वो हमारे पास सल्ब्यूटामोल की डोज है और जो 50 माइक्रोग्राम है वो बेक्लोमेथासोन की डोज है। इसको जब हम एक बार पफ करते हैं तो ये 200 माइक्रोग्राम सल्ब्यूटामोल और 50 माइक्रोग्राम जो है वो बेक्लोमेथासोन जो है वो अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में, क्योंकि दोनों कम्बिनेशन में है, तो हर इन दोनों के अलग-अलग एडवर्स इफेक्ट हैं और कम्बिनेशन में होने की वजह से भी इनके इफेक्ट हैं। अगर हम सल्ब्यूटामोल की बात करते हैं तो दोनों की ही हाइपर सेंसिटिविटी का एक इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद सल्ब्यूटामोल जो है वो हाइपोकैलिमिया क्या होता है कि मुख्तलिफ मायो इनहिबिटर्स या एंटी डिप्रेसेंट की वजह से ये हाइपोकैलिमिया पास कर सकता है। इसके अलावा टैकीकार्डिया और हार्ट से रिलेटेड जो है, मतलब असल में इसका ये एडवर्स इफेक्ट ड्रग इंटरेक्शन की वजह से आता है। सेकंड, अगर हम बेक्लोमेथासोन को देखते हैं तो ये चिल्ड्रन में, क्योंकि इसकी आपकी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या सिंपली हम स्टेरॉइड की बात करते हैं, तो ये चिल्ड्रन बिलो एज 2 में इनको कंट्राइंडिकेटेड किया जाता है, क्योंकि इनका स्वीयर साइड इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट आता है, जो कि चाइल्ड की ग्रोथ रिटार्डेशन है। इसके बाद अगर एडोलेसेंस में, यानी कि बड़ों में भी देखा जाता है, तो इनका एक इफेक्ट आता है जिसको हम विड्रॉल इफेक्ट कहते हैं, कि जब इसकी डोज को हम ख़त्म करते हैं तो इसका एक विड्रॉल सिम्टम आता है। इसी वजह से इन दोनों को कम्बिनेशन में इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इन दोनों के अपने अपने एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, तो ड्रग इंटरेक्शन इनका सल्ब्यूटामोल का स्पेसिफिकली बीटा-2 जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, यानी कि जो मेटोप्रोलोल है, प्रोपेनोलोल है, उनके साथ इसकी ड्रग इंटरेक्शन होती है। क्योंकि ये दोनों का रिसेप्टर सेम है, तो अगर ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो इनमें से बीटा-2 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका ड्रग इंटरेक्शन आ सकता है। इसके बाद अगर हम बेक्लोमेथासोन की
बात करते हैं तो बेक्लोमेथासोन ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स यानी जो कि ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किए हैं यूनिफाइलिन वगैरह, उनके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन आ सकता है। लास्ट में हम अगर इसकी प्रेगनेंसी की और लैक्टेटिंग मदर की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी की कैटेगरी ये बी में आता है, यानी कि इसका नॉन इफेक्ट जो है इसको तब ही हम इस्तेमाल करेंगे जब इसका रिस्क टू बेनिफिट रेशियो जो है वो एज कम्पेयर टू रिस्क कम होगा, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लाइकली जो है हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो आपके पास प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर है उसमें हम ओरल की तरफ जाएं, यानी कि ओरल में हमारे पास ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए वेंटोलिन अवेलेबल है, उसके अलावा हमारे पास माइटिका अवेलेबल है और यूनिफाइलिन अवेलेबल है, तो उसमें हम इन्हेलर के बजाय ओरल पर जाते हैं। उसकी भी एक मेजर वजह है कि आपके जो इन्हेलर हैं उनका ऑनसेट अफेक्शन विद इन 5 मिनट्स होता है और 10 से 20% जो डोज होती है वो विद इन 5 मिनट्स अपना इफेक्ट शो करती है। इसी वजह से जो आपके इन्हेलर हैं उनको हम इस कंडीशन के अंदर अवॉइड करते हैं। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके।